किसान शहीद हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? मतलब मैं क्या कहूँ, पूरा देश क्या कह रहा है आप वो देखो, मेरी मत देखो आप। उनकी माँ क्या कह रही है, उनकी बहन क्या कह रही है, उनकी घरवाली क्या कह रही है, उनके पिता क्या कह रहे हैं, आप ये सोचो। मेरे कहने पे मत वो सोचो, मैं तो जो कह रही हूँ उसे कोई सुन नहीं रहा। बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो जाता है कि क्या एक किसान मौत की कीमत 45 लाख रुपए? ये वाली बात उनसे पूछना जिन्होंने इस चीज़ पे फैसला करा। मैंने करा नहीं है, ठीक, मैंने नहीं करा फैसला इस मैटर पे। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? देखिए, मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैंने जो बोला है इस चीज़ के लिए, मैं तो ये बोल रही हूँ बार बार कि जितनी भी 41 संगठन है संयुक्त मोर्चा में, 41 संगठनों को बुला करके बिठा करके और जिन लोगों के परिवार से शहीदी हुई है उन सबको बिठा करके तब इस पर निर्णय लिया जावे, तब इस पर फैसला लिया जावे। ठीक, ये 45 लाख की अनुमति मैंने नहीं दी, और मैं तो वहाँ जब तक पहुँच भी नहीं पाई थी। मैं तो सुबह निकली थी 10 बजे अपने घर से, 9:30 10 बजे करीब, रात को 12 बजे पहुँच गई हूँ। जब तक तो फैसले वैसले सब हो गए थे। ठीक, तो हम फैसला करवा, हमें अधिकार नहीं है फैसला करने का। अधिकार पहले, सबसे पहले उनके परिवार को है, फिर उनके समाज को है, फिर उनके प्रदेश को है, फिर उनके देश को है फैसला करने का। हम लोग उनके दुख में शरीक होने गए। बाकी हमारे हाथ में अगर फैसला होता तो एक औरत बहुत जल्दी से आसानी से बिकती नहीं है, ध्यान रख लेना। जमीर नहीं बेचती एक औरत। आप इतिहास उठा करके देख लेना, कुछ चंद लोग हैं जो राजनीतिक चक्कर में बिक जाते हैं, हमारे जैसे नहीं बिकते। बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि एक बेटे का बाप जिस वो शहीद हुआ है वो बोल रहा है कि हम इस पे संतुष्ट नहीं है। अभी तो जब वो कौन लोग हैं जो आगे से मतलब जिनके पिता ने समझौता कर लेते हैं, तो वो सुन लीजिए, जिनके पिता ने ये शब्द बोले हैं, जो शहीद हो गया लड़का, तो उनके पिता से सहमति नहीं ली जिन्होंने फैसला करा जा करके। पहले उनके पिता से अधिकार था ना सहमति लेने का। उनके ये 50-60-70 किलोमीटर दूरी पे बैठ कर के फैसला हो गया। उनके घर पहले जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था सबके? आपको नहीं लगता यहाँ पे झोल है? क्योंकि देखो बड़े से बड़े नेता वहाँ गिरफ्तार होते हैं। प्रियंका गांधी गिरफ्तार हुई, चड़ूनी जी गिरफ्तार हुए, किसान नेता तक गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत जी गिरफ्तार नहीं होते हैं। फिर बड़ी बात यह है कि वो आगे जाके समझौता कर लेते हैं। अब ये वाली बात तो आप उनसे पूछियो कि बड़े बड़े नेता, चलिए मान लीजिए राजनेताओं को जो है गिरफ्तार करने के लिए, मान लो राजनीति पार्टी की वजह से कर लिया, किसान नेताओं को और किसानों को क्यों गिरफ्तार किया? अब चड़ूनी जी गायब थे, चड़ूनी जी के बेटे को लाइव आकर के बोलना पड़ा। क्या संयुक्त मोर्चा की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्या जो लोग लखीमपुर में पहुंचे थे उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि सबसे पहले चड़ूनी जी को छोड़ा जावे, उन्हें लखीमपुर आने दिया जावे, सबसे पहले किसान नेताओं को आने दिया जावे, रास्ते खोलने दिए जाने चाहिए, दुख में शरीक होने आ रहे हैं? क्या ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी जो लोग वहाँ पहुँचे हैं? ठीक, बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो रहे हैं, बड़े बड़े सिस्टम मिल रहे हैं, और जयंत चौधरी पैदल जा रहे हैं मुंह पर कपड़ा बांध करके, प्रियंका की अरेस्टिंग हो रही है, ठीक, अखिलेश को अरेस्ट करा जा रहा, सतीश मिश्रा को हाउस अरेस्ट करा जा रहा। किसी तो फिर आपका संयुक्त किसान मोर्चा फिर सब मिलके क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं उसके खिलाफ? देखिए, जो संयुक्त किसान मोर्चा, मैं संयुक्त किसान मोर्चा का सम्मान करती हूँ, मैं संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी में नहीं हूँ। यही कारण है कि मुझे 1000 बार दुखों का सामना करना पड़ा। हम लोग भी वहाँ पहुँचे, किस तरीके से पहुँचे, 1 मिनट का मैंने वीडियो वो बनाया कि हम लोग इस तरीके से पहुँचे हैं। ठीक, बाकी क्या अपनी आवाज़ उठाने के लिए कमेटी में होना ज़रूरी है? आप तो लगातार किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। कमेटी में होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब किसी कोर कमेटी से आवाज़ उठती है तो उसको जनता का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। हालांकि मुझे जनता का सपोर्ट बहुत मिलता है, लेकिन मेरी आवाज़ को मैं आवाज़ सही के लिए ना उठाऊं, इसीलिए मुझे जो संयुक्त मोर्चा का मंच है वो उससे मुझे दूर रखा जाता है। या अच्छे से आपको भी पता ना, आप झुटला सकते ना, मैं झुटला सकती, क्योंकि सबको, जैसे मैं वहाँ पहुँची, अगर मान लीजिए सब पता, वहाँ पे कुछ लोगों को पता चल गया था कि वो लोग इस तरीके से आ रहे हैं, यहाँ से उन्हें वो पिकअप करेगा, इस रास्ते से वो बंदा लेके आएगा, हर जिले में इस तरीके की हमने बात कर ली थी, हर जिला हमें अलग अलग बंदे ने पार कराया। ठीक, तो वहाँ पर बात पहुँच गई थी, वो भी आ रही हैं। अब हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही वहाँ फैसला हो जाता है। एक महिला से अपना दुख ज़्यादा बांटती है, एक माँ अपना दुख ज़्यादा बांटती। एक महिला का वहाँ पहुँचना ठीक था या गलत था? ठीक था ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी अगर 4 घंटे या 2 घंटे बाद भी, या फिर एक बयान ये देते कि किसान नेताओं को ना रोका जाए, चुपचाप आने दिया जाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ये बयान देने चाहिए, और वहाँ पे जो सब लोग पहुँचना चाहते थे, जब तक वो लोग ना पहुँचते तब तक वहाँ कोई निर्णय नहीं होना चाहिए था। क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं किसी के खिलाफ मैं नहीं बोल रही, मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ, जब मैं वहाँ गई तो सब लोगों ने बोल दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, ये शब्द वहाँ बोले गए। ठीक, तो इस बात को देख करके मुझे लगा कि वहाँ सभी नेताओं को पहुँचना चाहिए था, सभी की सहमति से, पहले परिवार से सहमति ली जाती, सबके जो लोग शहीद हुए हैं, फिर उसके बाद 41 जो नेता हैं, मान लीजिए 2 4 6 नेता किसी कारणवश नहीं पहुँच पाते, दूर 100 सिस्टम, लेकिन जब पूरे देश में हाहाकार बीत रहा, लखीमपुर खीरी लहूलुहान है, तो सारे नेता वहाँ पहुँचते। जो पहुँचना चाह रहा है उन्हें पहुँचने नहीं दिया गया, बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। कुछ लोग
पॉलिश करने वाले रहते हैं ना, जो नेताओं की उस पर चपालूसी करते हैं, वो उल्टे सीधा आपको कमेंट करके भी बतावेंगे। बताने दो, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, एक किसी भी चीज़ का निर्णय पूरा देश का आंदोलन है, जन आंदोलन है, एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, एक संगठन का आंदोलन नहीं है, एक यूनियन का आंदोलन नहीं है, एक नेता का आंदोलन नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है। पूरे देश के लोगों की सहमति से होना चाहिए था सारा काम। आप भी शहीदों के परिवारों से मिले, जैसे उन्होंने मैंने करा, हमसे तो उनकी बहन ने 45 लाख की जो डीलिंग हुई है, तो क्या उनके परिवार जो है उस चीज़ को लेकर संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वहाँ पे जब पहुँची थी, मैं उनकी बहन भी मिली मुझे, उनकी मदर की तो हालत ऐसी थी, वो किसी उसमें बताने की स्थिति में नहीं थी। बाकी जो एक बाबा जी हैं, उनके यहाँ पहुँची, माता जी जो है, उन्होंने कही कि हमें तो बहुत देर बाद पता चली यार, हम इससे सहमत नहीं हैं। एक माता जी थी जिनके पति इसमें शहीद हो गए, और लवप्रीत के हम घर पे गए। लवप्रीत के पिताजी जो थे, उन्होंने कहा था ये पैसों का हमें क्या करना है, हमारा बेटा शान से शहीद हुआ है, हम उसके लिए सम्मान चाहते हैं, पैसे नहीं चाहते। ठीक, उनकी बहन थी लवप्रीत की, उन्होंने भी एक वीडियो छोटा सा गया, मेरे वीर नू इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं क्या सिस्टम रहा, क्या नहीं रहा, क्या जो लोग वो बाद में बेटी ने बयान दिया, उन्होंने जो एक पिता का बयान आया है, क्या उन लोगों की सहमति से नहीं हुआ ये सब कुछ? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो बता मैं कि क्या उनकी सहमति से हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो बिना परिवार की सहमति के इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हैं? ये बात उनसे पूछो जिन्होंने निर्णय लिया। हमने नहीं लिया निर्णय, हमें तो निर्णय लेने तक वहाँ पहुँचने नहीं दिया। हम तो 12 बजे पहुँचे, 6 घंटे का सफ़र हमने सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे रात को पहुँचे हैं। हम तो इस टाइम पहुँचे हैं, हमें नहीं पहुँचने दिया। हमें तो पता कैसे हम पहुँचे हुए हैं, किस तरीके से हम पहुँचे हैं वहाँ पर। जिन्होंने निर्णय लिया, आप सवाल उनसे क्यों नहीं करते ये, या आपको इंटरव्यू नहीं देते हैं वो? बताओ, जितने लोग वहाँ पहुँचे वो आपको इंटरव्यू नहीं देते? जयंत चौधरी किस तरीके से छुप के गया है, किस तरीके से छुप कर गया? और हम तो काफ़िले के साथ नहीं गए भाई, हमारे साथ तो इतने काफ़िले नहीं थे ना, हमने इस तरीके, क्योंकि हमें वहाँ पहुँचना था। अच्छा, चोरी छुप पे ही पहुँचे, लेकिन पहुँचना था, हम पहुँच गए। और बरेली की टीम का, मुरादाबाद की टीम का, और पूरनपुर से अपने संदीप भाई है, इन सब का बहुत धन्यवाद है। हैरी है अपना उधर, जो मुझे जंगल के रास्ते लेकर के गए। ये लोग बाइक पर रात को 12 बजे छुपा करके लेके गए। फिर वहाँ से उनके परिवार के लोग आ गए, लवप्रीत के, ये बता दिया रिश्तेदार है। पुलिस को भी वहाँ ये नहीं पता चला कि मैं आई हुई हूँ, पुलिस को भी नहीं पता चला। मैंने उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि मुझे और 2 लोगों के घर भी जाना है, आप यहाँ शोर नहीं कीजिएगा। तो एक भाई थे हमारे बीच के, उन्होंने छोटा सा इंटरव्यू सा भी लिया। मैंने उनको मना किया, भाई जी आप यहाँ मत लीजिए, कभी मुझे आगे जाने ना दिया जाए, आप यहाँ मेरे से शोर ना कराइए। 2-4 शब्द मैंने उसमें बोले। तो बड़े छुपते छुपाते हम लोग पहुँचे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सवाल हैं जिनको दबाया जा रहा, बहुत सारी चीज़। अखिलेश यादव भी गिरफ्तार हुए, प्रियंका गांधी भी जेल चली गई, लेकिन जो अपराधी हैं अभी तक जेल नहीं गए। जेल में कौन? विपक्ष। जेल में कौन? किसान नेता। आज़ाद कौन घूम रहे? जिन्होंने कर्म किया ये। ठीक, और लल्लन टाप पे जो इंटरव्यू दे रहे वही तो है। अब लल्लन टाप वाले भाई जो हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। ये तो अच्छा हुआ उन्होंने दिखा दिया कि इंटरव्यू देते फिर रहे हैं, नहीं तो छुपा देते, कहीं भगा देते, अब तो गायब होगा। जेल खुलेआम कौन घूम रहे? अपराधी, है ना। और शहीद किसके परिवार के लोग हुए? किसान मजदूरों के, मजलूमों के। ठीक, नया घर बन रहा था उस लड़के का, लवप्रीत का। अच्छा, नया 3 महीने से ही बनाना स्टार्ट करा, अपने घर में सुकून भी नहीं ले पाया एक दिन वो, और इतना खुश था वो कि मेरा नया घर बन रहा। तो ये चीज़ कौन समझेगा? वहाँ से चलिए, सबसे बड़ा सवाल जो ये मैटर हुआ है लखीमपुर खीरी में, क्या संयुक्त किसान मोर्चा अपना कर्तव्य सही से निभा पा रहा है? देखिए, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो अभी 9 तारीख का समय दिया, 2 दिन पीछे 9 तारीख है। ठीक है, 9 तारीख का देखते हैं क्या होता है। बाकी संयुक्त मोर्चा से मैंने तो सभी नेताओं से अपील करी, किसी एक नेता के हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए, सभी के होना चाहिए, सभी देश के किसानों के हाथ में होनी चाहिए बातें। ठीक, जब वहाँ के लोग, जब मैं पूरनपुर में मैंने एंट्री करी थी, पूरनपुर में एंट्री करते ही सब ने मना कर दिया जी हम खुश नहीं हैं। सब ने मना कर दिया था, सब ने, कि हम खुश नहीं है इस फैसले से। बाकी 12 तारीख को वहाँ पर भोज है, देखते हैं 12 तारीख में कौन कौन गिरफ्तार होते हैं, कौन कौन वहाँ पहुँच पाते हैं। ये भी बड़ा सवाल है, कौन कौन पहुँच पाते हैं, कौन कौन गिरफ्तार होते हैं। ठीक है, हमें ये नहीं कि टोल पर जाके खड़े हो जाए पुलिस के सामने और जो गिरफ्तार कर ले, हम तो पहुँचेंगे ही, चाहे छुप के पहुँचे, चाहे दुपक के पहुँचे, कैसे ही पहुँचे, चाहे 4 दिन लखीमपुर खीरी में रहना पड़े, पहुँचे। आपको नहीं लगता है कि आपके किसान नेताओं के द्वारा बीजेपी के नेताओं से मिलकर इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है?
देखिए केस जो ईमानदार हाथों में रहेगा, अभी नेता बहुत जो रह रहे हैं, किसी एक का फैसला नहीं माना जाएगा। अगर कोई सा नेता ये सोचे कि इस तरीके की हरकत करके समझौता तो हो गया आपका। सुन लीजिए, अभी 9 तारीख का आप वेट कीजिए, मेरी विनती है आपसे। बाकी 12 तारीख में भोज है, जगह जगह देश के कोने में उन शहीदों के सम्मान में भोज होवेगा। गुरनाम चढ़नी जी का बयान आया था। बाकी मैं किसी भी किसान नेता के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ किसानों के साथ हूँ, मजदूरों के साथ हूँ, उन परिवार के साथ हूँ। चाहे इस बात को सुनकर के कोई भी नेता मेरे खिलाफ हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसान नेताओं के साथ नहीं हूँ, मैं किसानों के साथ हूँ, मजदूरों के साथ हूँ, और जो शहीद हुए हैं परिवार से, मैं उन लोगों के साथ हूँ। ठीक है ना, मैं उन मजलूमों के साथ हूँ, मैं नेताओं के साथ नहीं हूँ। पूनम जी, इस घटना ने पूरे देश को हिला डाला ना, और प्रधानमंत्री हंसते हुए नजर आते हैं 100 किलोमीटर की दूरी पे है, और ना 100 किलोमीटर की दूरी पे प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए महोत्सव मना रहे हैं। लगता है वो किसानों की बर्बादी का नजरिया नहीं पहुंचा उन तक। ऐसा नहीं है नहीं पहुंचा होगा। 2 शब्द सम्मान में, या 100 किलोमीटर दूरी पे प्रधानमंत्री वहाँ मिल के आता, कोई आफत आ रही? मुख्यमंत्री वहाँ मिल के आता, भाई कोई आफत आ रही है? 2 शब्द उनकी माँ के आंसू पूछते, जा करके उनके पिता को गले लगाते। वो हंसते हुए कह रहे हैं कि 2 दिए जलाएं, 2 दिए जलाएं, हंसते दिवाली पे, दिवाली पे 2 दिए जलाएं। अब एक बात बताओ, यहाँ तो जल रहे तेल के दिए। जब हमारे सनातन धर्म में जब किसी की शहादत हो जाती है या किसी की मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश, तो हमारे यहाँ तेल के दिए जलाए जाते हैं, तेल के। ठीक, और दिवाली पे किसके दिए जलाए जाते हैं? किसके जलाए जाते हैं? दिवाली पे घी के। अब वो हमें बता रहे तेल के दिए जलाओ, 2 दिए जलाओ है। अब हमें 2 दिए जलाने के लिए बात कर रहे हैं वो, या किसानों की श्रद्धांजलि है, हित में बात करिए, ये पता करके बताना भाई। हित में ये नहीं कहा होगा कि श्रद्धांजलि के लिए दिए जलाओ है, ये जलाओ, दिवाली पे 2 दिए जलाओ। अरे उन्हें जनता का वोट अगर चाहिए होता तो वो नहीं करते ऐसी बात, क्योंकि जनता से डरते कि हमें जीतना है, चुनाव है, तो क्योंकि उन्हें तो मशीन से वोट चाहिए। और मैंने मशीन की बात बॉर्डर पे भी उठाई थी, ईवीएम की, जब बंगाल में चुनाव था, तो मेरे बीच के लोग करे कि मैडम बिलों की बात करो, आप बस बिल मशीनों की बात मत करो। क्यों ना बात करें हम मशीनों की? है मुंबई का व्यक्ति है एक, वो पूरे कंटेंट के साथ में, पूरे सबूतों के साथ में मशीन की बात उठा रहा है। उनको कोई सपोर्ट करा किसी संयुक्त मोर्चा के किसी नेता ने करा सपोर्ट? 2022 में चुनाव है, चुनाव के 4-6 महीने रह रहे, क्यों नहीं हो रहा विरोध मशीन का? क्यों नहीं कर रहे हैं मशीन का विरोध? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें भैया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? कार्रवाई तो करवाएंगे आप जैसे लोग और हम जैसे लोग, घबराओ मत आप, हम उनके साथ हैं। आपके किसान नेता ही समझौता कर, अब देख कार्रवाई कैसे होगी? सुन लीजिए, मैंने आपको क्या जवाब दिया कि मैं किसान नेताओं के साथ नहीं हूँ। मैं सम्मान सबका करती हूँ, बड़े हैं मुझसे, इज्जत सबकी करती हूँ। बाकी जो जनता वहाँ की जो चाहती है, जो उनके परिवार के लोग चाहते हैं, मैं वो करूँगी, मैं उनको सपोर्ट करूँगी। लेकिन किसानों 12 तारीख में वो दे रखा है ना सब। किने दे रखा? जो किसान ये निर्णय ले रहे हैं। आप जा करके देखो, वहाँ पे पता करके देखो कितने लोग खुश हैं कितने नहीं है, पता करके देखना आप। पूरनपुर से ही पता चल जाएगा आपको कितने लोग खुश हैं कितने नहीं है। अच्छा, उनके परिवार के लोग खुश नहीं है तो हमें क्या अधिकार है? क्या अधिकार है हमें? आप उनके परिवार के व्यू नहीं देखे आपने? अच्छा, किसान नेता भी गिरफ्तार हुए। चढ़ूनी जी एक बड़ा चेहरा है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और राकेश टिकैत भी किसान नेता है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। एक बात बताओ, जब चढ़ूनी जी को गिरफ्तार करा गया, सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है संयुक्त मोर्चा की, बनती है कि नहीं? अगर कोई नेता ना हो करके आम भी किसान हो जो आंदोलन को सपोर्ट कर रहा, अगर उसकी गिरफ्तारी होती है तो सबसे पहले बनती है जिम्मेदारी संयुक्त मोर्चा की, कि संयुक्त मोर्चा उस व्यक्ति को सपोर्ट करे। और गुरनाम चढ़ूनी किसान नेता है, संयुक्त मोर्चा जो है उनकी तरफ से इस तरीके का बयान नहीं आया कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। संयुक्त मोर्चा के नेता की तरफ से आया कोई बयान कि भाई गुरनाम चढ़ूनी को, जब उनके लड़के की वीडियो वायरल हो गई, उनके लड़के का पेज से लाइव हो गया, तो उसके बाद तो किसान नेताओं को बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए थी ये वाली बात कि गुरनाम चढ़ूनी को छोड़ा जावे, और नहीं तो इनके नेताओं को बंधक बनावे। जिस तरीके से किसानों ने, हरियाणा वालों ने एक उनके नेता को वो बना लिया पब्लिक के सामने बंधक, इनका कुछ नहीं पता ये कौन से मुकदमे लगा दे, तो पब्लिक के सामने बंधक बनाया, तुम्हारा नेता हमारे पास है, हमारा नेता दे जाओ और अपना ले जाओ। तब गुरनाम